Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video we are going to continue class 11 Business Studies chapter 8 Small Business and Enterprises, and this is the second part of this series. Before we continue, requesting you again guys, if you haven't subscribed the channel yet, please do it now. Let's so guys, इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मीनिंग देखते हैं कि IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू आइडियाज एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या है, एक्चुअली ह्यूमन माइंड जो होता है उन्हीं के कुछ न्यू आइडियाज और आइडिया को क्रिएट कर देना, उनका क्रिएशंस है। और ये क्रिएशन ऐसे होंगे जो पहले कभी नहीं हुए हैं, तभी तो न्यू आइडिया है, उसको क्रिएट करके बनाया गया है। ठीक है, अब इन आइडियाज को या उन क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई और इसको चुरा ना ले या यूज ना कर ले, क्योंकि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने उसको सोचा है उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, हर कोई उसको कॉपी ना कर ले। तो इन आइडियाज को हमें लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ राइट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो दिस क्रिएशंस आर लीगली प्रोटेक्टेड सो दैट ओनली जो क्रिएटर है वही एक फिक्स टाइम पीरियड तक उनको यूज कर सके और कोई उसको कॉपी ना कर ले। उनको बचाने के लिए, कॉपी होने से बचाने के लिए या चोरी होने से बचाने के लिए उन आइडियाज को, क्रिएशंस को हम IPRs का यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का राइट का यूज करते हैं। और ये हमें कब मिलता है, जब हमने कोई न्यू मशीनरी बना दी हो, है ना। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कोई न्यू मशीनरी बना दिया, पहले नहीं थी, उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। कोई आपने कोई म्यूजिशियन जो है उसने कोई न्यू सॉन्ग लिखा हो तो उसका कॉपीराइट वो लेता है ना। जैसे कोई कंपनी है उसने कोई लोगो डिजाइन किया है, कोई सॉफ्टवेयर न्यू डिजाइन किया है जो पहले नहीं था, कुछ न्यू टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसने कुछ न्यू सॉफ्टवेयर बना दिया है, कोई लोगो डिजाइन किया है, कोई कॉपी ना कर ले उस लोगो को। कोई स्पेशल रेसिपी या कोई फॉर्मूला, कोई मेडिसिन है उसको बनाने का तरीका है, या किसी पर्टिकुलर टास्क को करने का कोई पर्टिकुलर न्यू मेथड कोई किसी ने अरेंज कर दिया है, बना दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो जो लीगल राइट्स होते हैं प्रोटेक्ट, इन क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, और इन राइट्स को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। ठीक है, तो न्यू क्रिएशंस पर ये होते हैं, जैसे कि आपके ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए। अब वो अलग अलग जगह किस तरीके से यूज होते हैं उसको हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तो गाइस हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है किस किस टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो पहले है हमारे पास कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रीज में होने वाली प्रॉपर्टीज, नाम से पता चल रहा है हमें। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है उन सभी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन को जो बिजनेस में यूज होते हैं, जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में यूज होते हैं। ये जो राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, वो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो कोई उन्होंने अलग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया है तो उसको प्रोटेक्ट कर सके, उनके ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके, कोई न्यू इनोवेशन अगर उन्होंने लेकर आया है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई और उनको कॉपी ना कर ले। अब उनका आइडिया है, उनका इनोवेशन है, तो उसका बेनिफिट भी उन्हीं को मिलना चाहिए। कोई और पर्सन अगर उसको कॉपी करके फायदा उठाएगा तो फिर वो तो गलत है ना। तो इसीलिए इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि पेटेंट, अगर कोई न्यू इन्वेंशन किया है, लाइक कोई मशीनरी बनाई है, कोई टूल बनाई है, तो उस पर पेटेंट इशू होता है। ट्रेडमार्क, किसी ब्रांड के नेम पर, किसी ब्रांड की आइडेंटिटी पर, लोगो पर, डिजाइन पर, ये ट्रेडमार्क जो होता है उसको वो दिया जाता है। कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन है, कोई लेआउट है, कोई ब्लूप्रिंट है, कोई और उसको कॉपी ना कर ले, उसके लिए भी आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे राइट मिलता है। और कोई ज्योग्राफिकल आपकी इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि टी होती है, असम की टी है या बनारसी साड़ी है, जो उस पर्टिकुलर रीजन में ही बनती है और कोई जगह उसको कॉपी ना कर लिया जाए, ये सारे आपके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट है। गाइस हमारा कॉपीराइट, कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है कुछ क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क्स को। ठीक है, ये जो भी उनके क्रिएटर्स होते हैं उनको लीगल राइट देता है, ताकि वो अपने वर्क को कौन यूज कर रहा है और कौन यूज नहीं कर रहा है इस चीज को मेंटेन कर सके और कंट्रोल कर सके। कॉपीराइट क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी है, कोई भी रिटन मटेरियल हो गया, म्यूजिक हो गए, सॉन्ग हो गए, किसी ने सॉन्ग कंपोज किया है, कोई म्यूजिक बनाया है, कोई फिल्म है, वीडियोज है, पेंटिंग्स है, आर्ट वर्क है, कोई सॉफ्टवेयर या कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है, इन सब चीजों को कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कोई यूट्यूबर है, उसने जो भी वीडियोस अपनी बनाकर डाली हुई है तो उसको उसका कॉपीराइट वो ओन कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको बात करते हैं IPR एज एन एसेट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए एसेट कैसे साबित हो सकती है। IPR जो होते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, वो एक वैल्यूएबल एसेट माने जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडियाज जो है उनकी मार्केट में एक अलग वैल्यू होती है, क्योंकि उसके क्रिएटर सिर्फ एक ही पर्सन है और उसी को पता है वो कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है, और कोई कॉपी उनको कर नहीं सकता। तो एक तरह से उस इनोवेटिव आइडिया की उनके पास मोनोपोली हो जाती है। न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो आसानी से अपने न्यू इन्वेंशंस के द्वारा, न्यू क्रिएटिव्स के द्वारा आइडेंटिटी पा सकते हैं, मार्केट में रिकॉग्निशन उनको मिल सकती है, और 25% से ज्यादा पेटेंट जो होते हैं वो जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उनको मिलती है एज अ फी। IPR जो है एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो एक तरह से गुडविल या ब्रांड वैल्यू की तरह आपके लिए काम करती है, आपके लिए ब्रांड बनाने का काम करती है, ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट कर देती है। ठीक है, इंटेंजिबल मतलब एक ऐसी एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, मतलब टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट उसकी एक वैल्यू है, उसी की वजह से आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, और एक आपको
कंपटीशन के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आगे रहने का, लीड करने का, कॉम्पिटिशन्स को लीड करने का आपको एक एडवांटेज मिल जाता है अगर आपके पास आईपीआर होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। जैसे कि एप्पल्स के जो ब्रांड है उसका नाम ही काफी है, उसका डिजाइन ही काफी है दूसरी मोबाइल कंपनी से उसको डिफरेंट बनाने के लिए और मार्केट में उसकी सेल करने के लिए, है ना। देख लेते हैं गाइस आईपीआर की। तो एनकरेज करता है न्यू और क्रिएटिव इन्वेंशंस की। अभी हमने देखा कि भाई जो आपके आईपीआर होते हैं आपके लिए एक वैल्यूएबल एसेट होते हैं, ठीक है। तो अगर एसेट क्रिएट करनी है इस तरीके की और आपको कंपटीशन में आगे बने रहना है, लीड करना है, तो आपको इंकरेजमेंट मिलेगी, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो इनोवेटिव लेकर आए, कुछ क्रिएटिव लेकर आए, ठीक है। आपको मोटिवेशन मिलता है और क्रिएटर्स को एक रिवॉर्ड मिलना होता है अगर वो ऐसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं जिसके लिए उनको आईपीआर मिल जाए, ठीक है। दूसरे लोग जो है आपके परमिशन के बिना आपके काम को कॉपी ना कर ले, इससे भी आपको आईपीआर बचाता है ना। और हेल्प करता है क्रिएटर को इनकम जनरेट करने में और साथ साथ एक रिकॉग्निशन मार्केट के अंदर बनाने में। इंडिया फॉलो करता है इंटरनेशनल रूल्स जैसे कि ट्रिप्स एग्रीमेंट, ताकि जो आईपीज है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके चोरी होने से या कॉपी होने से। एक बार डिटेल के अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हमारे पास राइट्स अवेलेबल है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉपीराइट, ये क्रिएटर्स को दिया जाता है, जैसे कि बुक्स किस लिखी है किसी ने तो ऑथर को मिलेगा, म्यूजिशियन को मिलेगा म्यूजिक बनाने पर, कंपोज करने पर, फिल्म्स के डायरेक्टर को मिलेगा, आर्ट सॉफ्टवेयर इन सब पे इनको कॉपीराइट को इशू किया जा सकता है, ठीक है। देन ट्रेडमार्क जो होता है वो किसी पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर नेम, आपकी कंपनी का नाम, आपके इंस्टीट्यूट का नेम, आपके सिंबल, आपने कोई सिंबल बना रखा है अपनी आइडेंटिटी के लिए, आपकी काम की आइडेंटिटी के लिए, कोई लोगो हो गया, तो कंपनी के प्रोडक्ट, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने वाले जितने भी वर्ड होते हैं, नेम होते हैं, इन सब पे आप ट्रेडमार्क इशू करवा सकते हो, ठीक है। और ट्रेडमार्क जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में नेम, लोगो, कलर, पैकेजिंग, ये सब चीजें आती है। जैसे कि नाइकी का जो लोगो है ना, उसको देखते ही हम पहचान जाते हैं कि उसका लोगो है, या पूमा का लोगो देखा होगा आपने। और जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं उसमें मोशन और साउंड आते हैं, ठीक है। कोई वीडियो है, कोई पर्टिकुलर एक्शन क्रिएट हो रहा है, उसे हम समझ जाएंगे हाँ पर्टिकुलर किसी ब्रांड की बात हो रही है, ठीक है। या नोकिया का ट्यून हो गया ऐसे इस तरीके से। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होती है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिलती है जो एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही उसकी क्वालिटी मिलती है उस जगह पे, जैसे कि दार्जिलिंग की टी जो है, या नागा मिर्ची हो गई, या वाली पेंटिंग्स हो गई, इस तरीके से। देन पेटेंट, पेटेंट हमने पढ़ा ही था, कोई भी न्यू इन्वेंशन आपने किया हो, कोई भी न्यू मशीनरी बनाई हो आपने, ठीक है। और ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, उसके अंदर कुछ नए टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको बनाया गया हो और इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ उसका बेटर यूज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यू वाटर सेविंग मशीन बना देना, डिजाइन जो पहले की नहीं हुआ करती थी, इस तरीके से बना देना। देन इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गए आपके प्रोडक्ट का शेप, कुछ आपने डिफरेंट तरीके के शेप बनाए हैं, अपने प्रोडक्ट का डिजाइनिंग इस तरीके से किया है, कोई पैटर्न है, कोई कलर है, कुछ भी अपीयरेंस है जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में दूसरे प्रोडक्ट से हेल्प करता है, तो डिजाइन पे आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हो। ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल के लिए आप इसको और रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। जैसे कि यूनिक बोतल डिजाइन होना कोका कोला का, ठीक है, क्लियर है। प्रोटेक्ट करता है न्यू प्लांट की वेराइटीज को, लाइक पोटैटो की अलग तरीके से क्रॉप उगाना, कोई अलग प्रोसेस उसका करना। देन सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, तो प्रोटेक्ट करता है इसको। चिप जो होती है, डिजाइन आपके कंप्यूटर में यूज होती हैं या मोबाइल्स में चिप यूज होती हैं, जैसे कि माइक्रोचिप जो आपके स्मार्टफोन्स के अंदर होती है, उसकी डिजाइनिंग के ऊपर भी जिसने भी वो सबसे पहले बनाया होगा उसने उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जरूर इशू करवाया होगा। देन 8 ट्रेड सीक्रेट्स, ये कौन से होते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको एडवांटेज देती है कि आपका बिजनेस लीड कैसे कर रहा है, आपकी सेल्स कैसे बढ़ रही है। तो कुछ भी एक पर्टिकुलर मेथड हो सकता है, कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैगी का मसाले की जो सीक्रेट रेसिपी होती है, वो मैगी का मसाला कोई भी कॉपी नहीं कर पाया, इतने सारे इंस्टेंट नूडल्स आए हैं बट जो भी उनके साथ मसाला आता है आज के टाइम पे भी वो मैगी को कॉम्पीट नहीं कर पाया, तो वो रेसिपी पे भी आप आपका ट्रेड सीक्रेट एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड लास्ट है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे कि जो भी नॉलेज जो है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो प्रिवेंट करती है कि इंडिया के जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है इसका मिसयूज ना किया जाए और कोई इसको कॉपी ना करे और खुद का उसको क्रिएशन ना बताए। लास्ट टॉपिक है गाइस हमारा आईपीआर एंड बिजनेस। आईपीआर और बिजनेस का क्या लेना देना है, क्या रिलेशनशिप है। बिजनेस को अगर आप सर्वाइव करवाना चाहते हो, एक्सपेंड करवाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कॉन्टिन्यूअसली अपने बिजनेस में इनोवेशंस लेकर आओ, ठीक है, क्रिएशंस लेकर आओ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप लेकर आते रहो, तभी आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर पाएगा, कंपटीशन में आपको लीड करवाएगा। तो कॉम्पिटिटर से आप आगे बने रहोगे, अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करवाते रहोगे और अपने ब्रांड की एक वैल्यू क्रिएट करवाते रहोगे। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आईपीआर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।